सी न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर के अकबरपुर सेक्टर शहजादपुर जोन के पूर्वी नाका में जगजीवन यादव के निवास पर आयोजित की गई। समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम में जगजीवन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार में किसानों से किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं किया। उल्टे वे किसान विरोधी 3 कानून लाकर उनसे कारपोरेट के हाथों किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है, जो पूरे देश में किसान परेशान होकर उग्र आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। 4 बजे से 5 बजे तक का समय दिया गया और कोरोना काल में कि कोई जो है परेशानी ना हो, शासन को प्रशासन को कोई आपत्ति ना हो हमारे मीटिंग से, इसलिए उन्होंने इतना लंबा समय निर्धारित किया कि ताकि भीड़ एकत्रित ना हो और प्रशासन हमको दोष ना दे। इसको ध्यान में रखते हुए 140 सेक्टरों में ये हमारी मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग हो रही है। माननीय मंत्री जी सुबह से दौरा कर रहे हैं सभी सेक्टरों में। आप सबका अपार स्नेह, आप सबका अपार प्यार, आप सबकी सहानुभूति हमारे साथ जो हुई है, हम सभी सम्मानित नगरवासियों के और सम्मानित मोहल्ले वासियों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं आप सबका। और हम चाहते हैं कि हमें इसी तरह हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे नगर के लोग, हमारे सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, हमारे ताकत में इजाफा करें। अकबरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। किसान मजदूरों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। बिहार उपचुनाव यूपी में हम जीते हैं, आने वाले चुनाव में भी हम जीतेंगे। ये सारी बातें अकबरपुर विधानसभा प्रभारी और चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने कही। आज सदर ब्लॉक परिषद में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधन करते हुए ये सारी बातें उन्होंने व्यक्त की। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। आज अकबरपुर ब्लॉक परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अकबरपुर विधानसभा के प्रभारी एवं चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा माननीय वीरेंद्र तिवारी की गरिमा में उपस्थिति प्रमुख रूप से रही। इस दौरान वीरेंद्र तिवारी ने किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी है। पाठक जी, सब में बैठे रहेंगे, उनके स्थान पर ही बिल्कुल आपको पहुंचा दिया जाएगा। सर, आज पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन था क्या? आज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को संबोधित किया है। पूरे देश में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर वर्चुअल माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को गंभीरतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुना है। किसानों के बारे में उन्होंने पूरी तरह से एक एक बिंदु पर साफ साफ बातें बताई हैं कि इस ढंग से हमारी सरकारें काम कर रही हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि को उन्होंने एक क्लिक से सभी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस उद्बोधन के बाद वो समझ पाएंगे कि उनके हित कहाँ हैं और किस ढंग से हमारी सेंट्रल की सरकार और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। नौगांव सादात में खाद्य कार्यालय कर रहा है श्रम मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन। बता दें कि प्राप्त जानकारी अनुसार नौगांव सादात तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी नौगांव सादात के कार्यालय से केवल 10 मीटर के फासले पर स्थित खाद्य विभाग के कार्यालय में सुबह 9:30 से उपस्थित श्रमिक रात्रि 8 से 9 बजे तक कार्य करते हैं, जिसके कारण श्रम मंत्रालय के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन हो रहा है। लॉकडाउन में 10 बजे तक रुकना पड़ा था। लॉकडाउन में 10 बजे तक रुकना पड़ा था, जब तो कॉल सेंटर लगे हुए थे, शिकायत आ रही थी। जब नहीं शिकायत आ रही थी, आपने शिकायत की किसी ने? नहीं, हमारी शिकायत तो नहीं करी है। हाँ। जैसे लॉकडाउन में लगा हुआ था ना। हाँ। लॉकडाउन में यहाँ तो शिकायत सेंटर बना हुआ था। हाँ। तो रात के 10 बजे तक एडीएम साहब भी रुकते थे, तो उसमें शिकायत आई। ठीक है, नहीं आपको किसने बोला कि आप इतने टाइम तक जो है यहाँ पे बैठे रहो? नहीं, इस टाइम तो नहीं बोला, लॉकडाउन में तो बोला था हमें एडीएम साहब ने। आप क्यों कर रहे हो? श्रम मंत्रालय जो है, जो श्रम मंत्रालय है, उसमें करोड़ों रुपया इसी चीज़ का खर्चा कर रही है सरकार कि 8 घंटे से ज़्यादा जो है श्रम नहीं लिया जाए। मेन पॉइंट है, आप बताओ। आप बताओ।
अरे आपको कोई डर बगैर डर के तो बताइए। हमें तो वर्क लोड देते हैं तो वो करना ही पड़ता है, वो तो कहते हैं निपटा के जाओ। जो हमारे अधिकारी हैं AR साहब हैं और DS साहब हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जिले में ब्लॉक मुख्यालयों पर सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के संवाद का सजीव प्रसारण भी देखा गया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र के उत्कृष्ट उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। विकासखंड चितौरा में आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नगर विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि देश में मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत सभी किसानों को देने का काम किया है। से बात की है, क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज 25 दिसंबर का दिन सुशासन दिवस के रूप में जो सभी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन किसानों के मसीहा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसानों से संवाद किया है और किसान की हर तरह की भ्रांतियों को बहुत ही अपने उद्बोधन में स्पष्ट भी किया है। उन्होंने देश के तमाम राज्यों के किसानों से वार्ता भी की और किस तरीके से उनके काम में अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसको भी जाना और साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो किसानों के जितने काम किए गए हैं, उन कामों से किस तरीके से कृषकों ने लाभ उठाकर अपने जीवन को और उन्नत बनाया है, उससे भी हम सबको अवगत कराया। उन्होंने बताया, स्पष्ट किया और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी किसानों के। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। विद्युत समस्या समाधान के लिए ग्राम द्वारी में शिविर का आयोजन किया गया, जहां गिद्धौर प्रखंड के द्वारा पंचायत मुख्यालय में आयोजित शिविर में विद्युत विभाग के वरीय अधिकारी समेत बिजली उपभोक्ता और ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता CK शर्मा की उपस्थिति में लोगों ने बिजली से संबंधित अपनी समस्याएं रखी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि द्वारी में 2003 में गांव के कई लोग कंज्यूमर बने थे ताकि गांव में बिजली आए। द्वारी में अप्रैल 2014 में बिजली आई, लेकिन विभाग के द्वारा 2003 से ही बिजली बिल भेजा जा रहा है। गलत बिजली बिल आने की वजह से ग्रामीण बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण 50,000 से अधिक का हर उपभोक्ता को बिल भेजा जा रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में विकासखंड जलालपुर प्रांगण में पूर्व डिप्टी चेयरमैन और जिला पंचायत सदस्य श्रीधर सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। आए सभी किसानों को दूरदर्शन के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों के मसले पर खुलकर बात की। किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए डाले। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ा। पीएम मोदी की बात को सुनकर वहां मौजूद सभी किसान जमकर ताली बजा रहे थे और किसान बिल के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता सुदर्शन सिंह, जटाशंकर सिंह दादा, अमोद सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, अमोद सिंह, सोनू सिंह, रणविजय सिंह और राजू रामज, गणेश मोहन सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। राया में आज भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती सुशासन के रूप में मनाया। इसके बाद किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को सरकार द्वारा लाए गए बिलों के बारे में किसानों को समझाकर जागरूक किया। वहीं जिसके लिए जिला सहकारी बैंक और विकास खंड राया पर LED लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों को संबोधित किया गया। श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन के इस महान अवसर पर भारत सरकार ने तय किया है ये सुशासन संकल्प का दिवस है और इसलिए जो लगातार देश के किसानों के बीच में जो भ्रम फैलाने का काम किया गया है उसको देश के प्रधानमंत्री कई बार अपील भी कर चुके हैं और आज देश के किसानों से मन की बात कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, उनको बाकायदा वो लाइव कास्ट आ रहे हैं और देश के किसानों को लगातार मन की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं देश के किसान के साथ अन्याय कर रहा हूँ उधर देश की मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। बार बार देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि
जो विपक्ष है उसको राजनीति छोड़ करके एक अच्छे काम पर ध्यान देना चाहिए। और वो लोग देश के किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिनका किसान से कोई सरोकार नहीं है, जो किसान की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे नहीं लगता है उनकी बुद्धि को कैसे भगवान ने हरण कर लिया, कैसे तरस आ गया है। लेकिन इस देश की संकल्प सिद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये देश के किसान को मजबूत करना पड़ेगा। उसी दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात कानून की है, तो जो भी कृषि का कानून है वो पूरी तरह से मैं आश्वस्त और विश्वास के साथ कहता हूँ, ये कानून देश के किसान को बिचौलियों से, उनकी मंडियों में जिस तरीके से उनको लूटा जाता था, उस पाप से मुक्ति देने का एक संकल्प और एक अभियान है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा देश का किसान इस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। और जो भी जो छोटे-मोटे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो पंजाब के ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करना चाहते हैं। वो किसान नहीं है, वो तो 500 किसी पे कोई 500 एकड़ का किसान है, कोई 250 एकड़ के किसान है। इतना बड़ा किसान देश में नहीं हो सकता है। वो केवल देश के किसान को छल और प्रपंच के साथ माध्यम से ठगना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इतनी सी बात आप सबके बीच में कहने का। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह निशांत की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर जिला सहकारी बैंक क्षेत्र सहकारी समिति सोनपुर में आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जहां प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ के नई किस्त पर प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिस पर किसानों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, हमें यहाँ शासन के द्वारा जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था। मैं यहाँ आया और लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लोगों ने उसको सुना और किसान हित में जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो इस समय देश में अशांति का माहौल था, उसी के संदर्भ में माननीय मोदी जी किसानों को बताए और बहुत ही उपलब्धि अपनी बताए हैं। आज यह कार्यक्रम सफल रहा, इसके लिए सभी किसान बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।